हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज के क्रम में एक एक चैप्टर को सीखते चलेंगे। तो इसके पहले कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं जो कि आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसमें सर्वांग समता, समरूपता, एलसीएम एचसीएफ आदि चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं। बाकी के चैप्टर में मैं अगला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ, व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इसमें बीजगणितीय व्यंजक भी शामिल होंगे और कोष्ठक यानी बॉडमॉस रूल भी शामिल होगा। तो इसको दो पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा। आज ये आपका पार्ट 1 है। इसको देखिए, बेसिक्स को समझिए। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस नीचे लिए गए हैं जो आपके पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, ठीक है। और मैं आगे के क्वेश्चंस भी लेकर के दो पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए देखते हैं और इसको सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बेसिक्स को देखें, और इससे पहले आप लोग ध्यान रखें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे फ्रेंड्स को चैनल पर इन्वाइट करें, ठीक है। अपना काम आप लोग करते रहें। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि इसमें बीजगणितीय व्यंजकों को पहले समझेंगे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक्स भी समझना है। जैसे एक टर्म आता है, आपको सीखना है कि सजातीय टर्म, सजातीय और विजातीय व्यंजक क्या होते हैं, है ना। सजातीय और विजातीय पद, ये पद क्या होते हैं। देखिए, सजातीय और विजातीय, जिसको इंग्लिश में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म, है ना। एक समान और विपरीत प्रकार के। जो एक जैसे हैं, समान प्रकार के हैं, समान जाति के हैं। सजाति का मतलब समान जाति के, विजाति का मतलब अलग अलग जाति के, मतलब जो अलग अलग दिखे। जैसे जितने x वाले, x हुआ, 2x हुआ, 3x हुआ, या -7x हुआ, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, या 5/11x हुआ, ये सभी x के पद हैं। तो ये लाइक टर्म हुए, ठीक। अगर मैं बोलूं कि एक x है और एक 3y है, कोई 5z है, या फिर ये मान के चलिए 7u है, -8x² है, या फिर 11x³ है, या 15x7 है, ये सब विजातीय पद है। विजाति का मतलब ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। देखिए, ये बात आप ध्यान रखें कि कभी भी x, x², x³ ये एक ही पद नहीं होंगे। देखिए, x वाला x वाले के साथ ही मैच करेगा, ठीक है। भले ही ये 7x है, ये 5x है, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन x वाला x वाले के साथ ही समान पद कहलाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने इधर 7x कहा और बोल दिया इधर x² या 3x², ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय है, ठीक है। यानी आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सजातीय पदों के लिए बिल्कुल एक ही पद होना चाहिए। x का है तो x ही रहे, y का है तो y ही रहे। इन तरीकों की बातों को ध्यान रखेंगे। और सजातीय पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है, हमेशा ये भी याद रखिए, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्या 7/2x² और 4/5x, क्या ये सजातीय पद है, तो नहीं है, क्योंकि ये x² का पद कहलाएगा और ये वाला पद जो है x का पद कहलाएगा। तो दोनों अलग अलग पद हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3x और -11x ये सजाती हैं, बिल्कुल ये सजाती हैं, ये सजाती नहीं है। अगर आपसे कहा जाए 8y और 3y क्या सजाती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या 13x³ और यहाँ से 11x² क्या ये सजाती हैं, तो नहीं है, ये सजाती पद नहीं है। अगर कहा जाए 2x, 3x, 5x ये सभी सजाती हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि सब x के पद हैं, ठीक है। ये सभी सजातीय पद हैं। तो सजातीय पद समान प्रकार के जो होंगे वो सजातीय हैं। कभी भी असमान प्रकार के पदों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। बीजगणित में आप ये याद रखेंगे कि हमेशा समान प्रकार के पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब अगर कहा जाए कि 2x में 3x जोड़िए तो ठीक है, 2, 3, 5x हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे कहा जाए कि 2x में 3y जोड़िए तो आप इसको ऐसा नहीं कि 5xy बोल दें, ये 5xy नहीं होगा, ठीक है। ये जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सजातीय नहीं, विजातीय पद है, समान पद है ही नहीं। ये x का पद है, ये y का पद है, तो बस केवल ऐसे 2x + 3y ऐसे प्लस लगा के छोड़ देंगे। अगर आपसे कहा जाए x और y को घटाइए तो बस माइनस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि ये विजातीय पद है, समान पद नहीं है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स है, इसलिए ऐसे ही लगा के माइनस छोड़ देंगे हमेशा। लेकिन अगर यही होता कि आप 4x में से 2x को हटाइए, माइनस करिए, तो 4x में 2x जाएगा तो 2 ही x बच जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि ये सजातीय पद है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि समान प्रकार के पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है और असमान प्रकार के पदों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। आई होप आप सजातीय विजातीय चीज़ें समझ गए होंगे और इनका सिंपल जोड़ना और घटाना भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं गुणा और भाग की तरफ, उसको भी देखते हैं। देखिए, अगर हम गुणा की बात करें बीजगणितीय व्यंजकों में, तो अगर कभी ऐसे आपको x एक पद है और यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2x और इसका गुणा करना है, बीच में एक गुणा, सिंपल, चलिए ब्रैकेट हटा के पहले जनरल समझते। इस तरीके से अगर बोला जाए कि गुणा करिए, तो आप देखेंगे
पहले मैं नंबर्स में ले लेता हूँ। सपोज 3x और 2x का गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x और x, एक बार ये x एक बार ये x, 2 बार हो गया, इसलिए x स्क्वायर बोल दिया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5x और 2y या 3y का गुणा करिए, अब आप क्या करेंगे, 5 3 15, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर x और y का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। ठीक है, गुणे में ऐसे लिख दिया जाएगा। लेकिन कभी कहा जाए कि क्या आप 5x और 3y को जोड़ के 8xy या ऐसा कुछ बोल दीजिए, वो नहीं हो सकता। ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं आपस में, असमान पद जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, गुणा में आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। ठीक, अब अगर इधर बोला गया 2x स्क्वायर का गुणा 3y से करिए तो आप 2 तिहाई 6 बोलेंगे, और x स्क्वायर y यहाँ पर बस ऐसे ही लिख देंगे। इस तरीके से गुणा होता है जनरली। तो ये तो सिंगल पदों का गुणा हो गया, समान रूप से आप ऐसे गुणा कर लेंगे। अब चलिए, अगर कभी x ऐसे लिखा है और ब्रैकेट में कुछ ऐसे 2x - 7 लिखा है, तो आप देख रहे हैं इसके बीच में गुणा है। इसको कैसे सरल किया जाएगा, एक पहले इसका इससे गुणा होगा, फिर इसी का इससे गुणा होगा, ये तरीका होता है। तो आप इसका इससे जब गुणा करेंगे तो 2 और x मिलके 2 तो ऐसे ही रहेगा, x और x मिलके x स्क्वायर लिख दिया जाएगा, फिर -7 को भी x से करेंगे तो 7x हो जाएगा। इस तरीके से गुणा किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2x लिखा है और यहाँ पर 5x + 3 लिखा है, तो आप देखिए गुणा कैसे होगा। इसका पहले इससे करिए तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, x यहाँ भी तो x की घात 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, 2 तिहाई 6 और ये x तो 6x हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। जब भी आपको ऐसे एक पद से 2 पद का गुणा करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। अगर सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही 7y और गुणा करना है 2x - 3y, तो अब आप देखिए कैसे गुणा होगा। इसका पहले इससे करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, संख्या का संख्या से, और x और y का गुणा xy लिखा जाएगा इसी के बाद में, फिर माइनस लगाएंगे, 7 त्रिक 21 ऐसे गुणा कर लेंगे संख्याओं का, फिर y और y मिलके 2 बार y है तो y पर घात 2, ऐसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो इन बेसिक रूल्स को समझिए और गुणा करने के तरीकों को अच्छे से समझिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी बेसिक बातें आती, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब सिंपल अगर 2 पद हों तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये x + 5 इसका गुणा करना है, ऐसा ही एक पद है 2x - 6। अब इससे गुणा कैसे होगा, तो 2 पद जब होते हैं तो इसका रूल ये होता है गुणा करने का कि आप x पहले चाहे यहाँ से शुरू करिए या इस ब्रैकेट से शुरू करिए। इस ब्रैकेट से पहला अगर एलिमेंट x उठाते हैं तो इसको हम गुणा करेंगे किससे, पूरे दूसरे ब्रैकेट से, यानी कि 2x - 6 से। रूल को ध्यान दीजिए। फिर दूसरा पद उठाते हैं इस पहले वाले का ही 5, प्लस का 5 है तो प्लस का 5, और फिर इस पूरे ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने का तरीका, अब आपका अभी आपने सीखा कि इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, तो ये आएगा 2x स्क्वायर - 6 और x का 6x हो जाएगा। यहाँ से प्लस 5 दूनी 10x होगा, भाई 5 दूनी 10x, और इसका इससे भी होगा तो प्लस और माइनस, देखिए बाहर प्लस है अंदर माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, 5 छक्का 30। अब ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि क्या फाइनली कोई समान पद है। अगर समान पद है तो आपस में जुड़ या घट जाएंगे। तो इसमें समान पद है, देखिए यहाँ 6x और ये 10x, ये समान है, और कोई इसमें समान नहीं। तो x स्क्वायर वाला तो कोई और पद कहीं है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, ये प्लस का 10x, ये माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस 10x से 6x जाएगा तो 4x बचेगा। बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस का 4x, और ये माइनस का 30 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि और कोई अन्य संख्या नहीं है, बस यही। अब ये आपस में, अब इसमें कोई भी पद सजाती या समान पद नहीं है क्योंकि ये x वाला पद है, ये x स्क्वायर का पद है, इसलिए अब आगे ये जुड़ घट नहीं सकता, तो यहाँ पर आके ये सरल हो गया। ऐसे कभी कभी ऐसे ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीकों से ऐसी चीज़ें लिख दी जाएंगी। 4x - 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 8x y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x, इस तरीके से, और प्लस का 11, कुछ ये लिख दिया गया। अब आपसे कहा गया इसको सरल करिए, तो आप ये ढूंढेंगे कि कौन सा पद सजाती है पहले। जैसे x स्क्वायर का क्या कोई पद और कहीं आया है, तो x स्क्वायर वाला कहीं और नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर x वाला पद देखिए यहाँ है, और कहीं x है, यहाँ है, 3 जगह बस। इनको एक साथ जोड़ घटा सकते हैं, तो आप देखेंगे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन आंसर माइनस में, भाई माइनस का 4x माइनस का 3x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही 7x। ठीक है, अब इसमें माइनस का 8x और लिखना है, ये वाला माइनस 8x ये भी है, इसको भी जोड़ना है, फिर से माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन आंसर 8 7 15x माइनस का ही आएगा। तो आप देख रहे हैं x वाले जब तीनों हम जोड़ रहे हैं, तीनों ही माइनस में है, जुड़ जाएंगे, और माइनस का 15x हो गया।
अब देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप देखिए वाई स्क्वायर का कोई और पद है, बिल्कुल यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसलिए ये दोनों पद सजाती हुए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो वाई स्क्वायर एक बार, वाई स्क्वायर दो बार, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जुड़ के प्लस का 3 वाई स्क्वायर हो गया भाई। एक वाई स्क्वायर और 2 वाई स्क्वायर मिलकर 3 वाई स्क्वायर हो गए, ये हो गया, ये भी पद हो गया। अब केवल एक्स वाई का पद बचा। ये पद किसका है? 8xy, एक्स वाई का पद है। एक्स वाई का पद और कोई है? नहीं है, केवल एक बार -8xy है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अगला पद संख्या का है जो कि सिर्फ एक ही बार संख्या है बस। अब देखिए इसमें कोई भी पद समान नहीं दिखेगा, सब विपरीत अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाला कहीं और नहीं है, वाई स्क्वायर वाला और कहीं नहीं। अब ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ घट सकते हैं, बस समान प्रकार के पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। कभी भी अब देखिए अगर यहाँ सपोज 4x है और गुणा आपको करना है 2x + 3y - 7, तीन पद है, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इससे पहले करेंगे, फिर आप इसको इससे करेंगे और आप इसको इससे करेंगे, यानी कि एक संख्या को तीनों संख्याओं से जितने भी अंदर ब्रैकेट में है सबसे गुणा करना पड़ता है। तो देखिए 4 दूनी 8x, x यहाँ भी x यहाँ भी x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस है, ये भी प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 4 तिहाई 12, ये x और ये y मिलके xy हो जाएगा। फिर 4x का इससे होगा, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बाहर प्लस का 4x है, प्लस माइनस माइनस, 4 7 28 और ये x था इसलिए x, ये आपका गुणा हो गया। कितने भी इस प्रकार के गुणा क्यों ना करने हो, 2 पदों का 3 पदों का आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसको गुणा भी सीख गए होंगे। अब चलिए जनरली भाग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कहीं आ ही जाता है तो। भाग के लिए क्या होता है, सिंपल अगर आपसे कहा जाए 8x की पावर 4 - 11x³ + 15 और टोटल बाई आपको यहाँ पर 4 या चलिए यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ और आपसे कहता हूँ 4 से अब आप डिवाइड करिए। अगर आपको 4 से डिवाइड करना तो आप ऐसे बटे में लिखेंगे या 4x से करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर x भी कर देता हूँ। अब आप इसको 4x से करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी 8x की घात 4 के नीचे भी 4x लिखना पड़ेगा, ये माइनस का 11x की घात 3 है, इसके नीचे भी बटे में 4x कर दीजिए और ये वाला इसके नीचे भी बटे में 4x कर दीजिए। ध्यान दीजिए भाग करने में हर में केवल एक पद है, प्लस या माइनस में 2 पद नहीं है। तो अब क्या होगा, 4 को 8 से करेंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, x यहाँ एक बार ऊपर 4 बार तो x 3 बार बच जाएगा। यहाँ से 4 और 11 कटेगा ही नहीं, लेकिन x और x की घात 3 कटेगा भाई, x नीचे एक बार ऊपर 3 बार तो 2 बार बचेगा, एक बार कट जाएगा। x और x यहाँ कटा, 4 चौके 16, तो यहाँ से देखेंगे आपका 2x की घात 3 बचा, यहाँ -11 और ये x² बचा, ये प्लस का 4 बचा। बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे, अगर कभी आता है तो आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप डिवाइड और गुणा भाग जोड़ ये सब बेसिक्स आप समझते भी, आप इन प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रमेश ने x रुपए प्रति पेन की दर से 7 पेन खरीदे। भाई अगर ये कहा जा रहा है कि एक पेन प्रति पेन की दर से, इसका मतलब एक पेन की कीमत x रुपए, ठीक है। यानी इसका मतलब कि एक पेन की जो कीमत है, एक पेन का मूल्य प्रश्न में क्या बोला गया है, x रुपए, ठीक है। फिर कहा गया है 7 पेन खरीदें, तो अपने आप बताइए 7 पेन कितने के होंगे। जब एक पेन इतने का है तो 7 पेन का मूल्य क्या होगा, 7 से गुणा हो जाएगा, 7x। भाई अगर मैं कहूँ एक पेन 5 रुपए का है, 7 पेन कितने के होंगे, तो 7 × 5 आप ऐसे 35 तो लिखेंगे। तो एक पेन यहाँ पर 5 नहीं था, बल्कि यहाँ पर क्या था, एक पेन x रुपए का था और 7 पेन खरीदे थे तो 7x हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल समझिए, ध्यान दीजिए कि कैसे क्या किया जा रहा है। बस एक पेन की कीमत हमें मालूम थी 7 पेन, तो 7 से गुणा कर दिया, 7x हो गया। इसी तरीके से आगे बोला गया है y रुपए प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपी खरीदी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती कि भाई एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का जो मूल्य है वो y रुपए है, तो ऐसे में 5 कॉपी खरीदी गई हैं, तो 5 कॉपी का मूल्य 5 से गुणा कर देंगे, बस 5y हो जाएगा, 5 और y का गुणा 5y हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। तो ये आपका कॉपी का भी देखिए कुल मूल्य आ गया, 5 कॉपी का मूल्य ये हो गया और 7 पेन का मूल्य ये हो गया। इतना उन्होंने खरीदा है, तो उसने कुल कितना धन व्यय किया, व्यय करना मतलब खर्चा किया, तो कुल खर्चा किया गया धन, कुल व्यय धन, कितना धन व्यय हुआ, तो ये हुआ 7x, जो कि पेन 7 पेन खरीदने में 7x लगा, और साथ में प्लस करेंगे
5 कॉपी खरीदने में 5y लगा, बस प्लस तो करेंगे। अब क्योंकि ये विजातीय पद है इसलिए प्लस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि इनको जोड़ा नहीं जा सकता। 7x और 5y आपस में जुड़ नहीं सकते, तो इसलिए जोड़ का निशान बीच में लगा रहने देंगे और छोड़ देंगे। यही आपका उत्तर हो गया। अगर आपसे ऐसे ही प्रश्न कभी बनता कि एक व्यक्ति ने 5x रुपए में कोई सामान खरीदा, मान लीजिए 5x रुपए का कोई सामान खरीदा, सपोज यहाँ पर लिख लीजिए 5x रुपए में किताब खरीद ली, और ऐसे ही 7x रुपए में उसने कुछ भी खरीद लिया, जैसे खिलौने खरीद लिए, है ना। और ऐसे ही आपका -11x इतने रुपए में उसने कोई और चीज़ खरीद ली, घर का सामान खरीद लिया, या कुछ भी मान लीजिए, चलिए पेन ही खरीद लिया, तो कुल कितना खर्चा किया, तो कुल को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए 7 5 12, ये सभी x के पद है, समान पद है इसलिए जुड़ जाएंगे। 7 5 12x हो गया प्लस का, और ये माइनस का 11x, तो 12x में से 11x हट जाएगा तो केवल x बचेगा। तो कुल खर्च यहाँ पर x आ गया। यहाँ पर इसलिए जुड़ गया क्योंकि ये समान है। अब यही होता कि भाई 5x रुपये में किताब खरीदी, 7y रुपये में खिलौना खरीदा, और -11z में पेन खरीदा। अब कुल खर्चा बताइए। तो ये आपस में इस तरीके से आप, क्योंकि प्लस लगा के जरूर लिख देंगे, 5x + 7y कुल खर्चा, और प्लस का ये -11z। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए ऐसे। तब इस केस में आप ये लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि इनको अब आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, ये सभी असमान पद हैं, विजातीय पद हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रश्न बने, कुछ भी क्यों ना कहा जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, बाकी सब बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक चीजें हैं, कोई टफ चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक कार की चाल 3x² + 2 है। एक कार की जो चाल है वो 3x² + 2 है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कहा गया है वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आपको समय दिया गया है, कितना समय दिया गया है, 3 घंटा। कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर आपको ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आप सभी जानते हैं कि चाल, दूरी और समय में एक रिलेशन होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको क्योंकि क्या ज्ञात करना है, दूरी, तो ये समय इधर गुणा हो जाएगा, आपको बताना है दूरी, तो समय बटे में ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये सूत्र आप लगाइए, इसमें मान रख दीजिए, आपको दूरी बताना था। चाल आपका है यहाँ पर 3x² + 2, और गुणा करना है समय यानी 3 घंटा, तो 3। अभी आपको ऐसे गुणा मैंने सिखाया कि जब भी ये हो, आगे पीछे आप लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे 3 गुणे 3 आगे लिख दीजिए, 3x² + 2, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इससे भी गुणा करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, अभी मैंने ऐसा रूल सिखाया। तो 3 3 9 और x² यही हो जाएगा, फिर प्लस का ये रहेगा, 3 और 2 6। ये आपका जनरली आंसर सामान्य रूप से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी इतनी दूरी 9x² + 6 किलोमीटर लिख दीजिए, क्योंकि दूरी है, वहाँ सब किलोमीटर में दिया था तो यहाँ भी किलोमीटर लिख दीजिए। तो इतनी दूरी तय होगा, ये क्या निकल के आया है, दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। कुछ भी अब यहाँ दिया होता, यहाँ पर आपको गुणा ही करना था, क्योंकि सूत्र के अनुसार आप ऐसे ही चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है आप इनको समझ रहे होंगे। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं 1-1 नंबर में तो आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाँव में 2x + 7 घर है। एक गांव में जो घर है, घरों की संख्या, चलिए ऐसे, घरों की संख्या, जो गांव में घरों की संख्या है वो कितनी है, 2x + 7 है। ठीक है, प्रत्येक घर में इतने सदस्य हैं, प्रत्येक घर में जो सदस्य हैं वो कितने हैं, प्रत्येक घर में सदस्य बराबर कितने, x - 4। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे पूछता कि एक गांव में 10 घर हैं और हर घर में 5 व्यक्ति हैं, आपसे बोलूं कुल कितनी जनसंख्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे 10 × 5 = 50, यानी कुल 50 आदमी हैं। तुरंत आप बता देंगे, क्योंकि नंबर्स है, नंबर्स में आप बता देंगे कि गुणा करेंगे। भाई एक गांव में 10 घर है और हर घर में 5-5 लोग हैं, तो कुल कितने लोग हुए, 50 लोग हुए। इसी तरीके से यहाँ भी करना है, एक गांव में घर इतने हैं और प्रत्येक घर में सदस्य इतने हैं, आपको जनसंख्या बतानी। जनसंख्या मतलब क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इसका मतलब इनको गुणा करना है बस। जैसे ये गुणा हो गया, 50 आया, वैसे ही इसके बीच में गुणा होगा, सिंपली आपको गुणा करना है। अब आपको मैंने अभी ये वाला गुणा बताया कि इस तरीके के जब गुणा हो 2-2, तब आप क्या करते हैं, तब आप एक ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2x, और इसको पूरे दूसरे ब्रैकेट से गुणा कर देंगे। फिर प्लस का 7 है,
इसी पहले भाई देखिए पहले वाले ब्रैकेट का हमने ये 2x उठाया, फिर पूरे इससे कर दिया, फिर अब प्लस का 7 उठाएंगे, फिर इस पूरे से कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है गुणा करने की। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब सिंपली आप देखेंगे 2x को इससे करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर होगा, फिर इसको इससे भी करना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 चौके 8x, 2 चौके 8 और ये x, और फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा, 7 का x से 7x प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर है ही, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8x में से 7x जाएगा तो केवल x बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 8x से 7x जाएगा, एक ही x बचेगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस इसलिए माइनस का x बचेगा, और ये फिर फाइनली माइनस का 28। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भेजते रहिए, रिलेटिव्स को भी भेजते रहिए, ठीक है, वीडियोस जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट आपका पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखेंगे। यदि एक बाग में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 क्यारियाँ हैं, देखिए एक बाग में क्यारियों की संख्या कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इतनी क्यारियाँ हैं, और कहा गया प्रत्येक क्यारी में पौधे, है ना, प्रत्येक क्यारी में पौधे बराबर, पौधे कितने हैं, वो है 3x। अब आपसे अगर मैं पूछूं इस तरीके से क्यारियां बनी हैं, मान लीजिए 3 क्यारियां हैं और एक क्यारी में ये देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी एक क्यारी में 4 पौधे हैं, मान लीजिए इस पे भी 4 पौधे, तो आप बताइए कुल कितने पौधे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 प्रत्येक क्यारी में और 4 पौधे हैं प्रत्येक क्यारी में, और 3 क्यारियां हैं, इनको गुणा कर देंगे, 4 3 12, और चाहे फिर इस 4 को इससे ऐसे जोड़ें तब भी आएगा, 4 4 8 4 12। तो जनरली सीधा मेथड ये हुआ कि भाई एक क्यारी में 4 पौधे हैं वो लिख लिया, और 3 क्यारियां हैं, गुणा मार दिया, तुरंत ही 12 आ गया कि 12 पौधे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुल पौधे बताना है, तो कुल पौधे कैसे पता चलेगा, कुल पौधों की संख्या जो आपको बतानी है, कुल पौधों की संख्या, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस 3x से गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, और गुणा करना अभी मैंने सिखाया है। तो अब आप जान रहे हैं कि इसका इससे भी गुणा होगा 3 का, तो 3 ऐसे रहेगा, x और x स्क्वायर मिलके 3 बार x क्यूब हो जाएगा, भाई यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो 3 हो जाएगा। फिर इसका इससे भी गुणा किया जाता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, 3 छक्का 18, एक बार x मिलके 2 बार हो गया। फिर ये प्लस का प्लस 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 ही रहेगा, 3 9 27 हो जाएगा, और एक बार ये बाहर x रहेगा, ये हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जनरल समझ रखनी है कि कहाँ पर गुणा होना है, कहाँ पर जोड़ना घटाना है, यही सब आपको समझना है, ध्यान देना है, तो आप बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 2016 या 17 में पूछा गया है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से मूल संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी। भाई 83 है, इसके कह रहा है अंकों को बदल दें, तो अगर अंकों को बदलेंगे तो ये 38 बनेगा। भाई 8 3 को पलट दें, 3 8 तो 38 हो जाएगा। और इनका कह रहा है अंतर, इनका अंतर क्या होगा, तो माइनस कर दीजिए, यही बोला है ना। देखिए 83 के अंकों को परस्पर बदल दें, यानी 83 का 3 पहले 8 बाद में, तो 38 हो गया। और फिर कह रहा है उस प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या हो यानी 38, उसको मूल संख्या यानी पहले वाली 83 से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो घटा लीजिए, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 45 बचा। तो आपका उत्तर आ जाएगा कि 45 बचेगा। ऐसा कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, ठीक है, आपसे हो कि भाई 96 एक 96 संख्या है, इसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, बदल दिया तो 69, उनका योगफल क्या होगा। तो चलिए योगफल देख लेंगे तुरंत ही, 9 6 15 और 9 6 15 और 1 16। इसी तरीके से अगर है कि भाई 21 है, 21 संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, पलट देंगे तो 12, इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणा करके बता दीजिए। तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप आराम से उसको समझ के कर सकेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से अब कर लेंगे। ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर एक प्रश्न है, ये भी शायद 2018-19 में पूछा गया प्रश्न है। इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सजाती विजाती पदों का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, फिर ये आप कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x माइनस 12। देखिए पहले ब्रैकेट में ये था, दूसरा ब्रैकेट शुरू होने से पहले लगा है माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x
प्लस 13x स्क्वायर और 13x की घात 3 है और माइनस का 2, फिर आगे लगा हुआ है माइनस, और तीसरे ब्रैकेट में लिखा है माइनस का 4 प्लस का 2x प्लस का 3x सॉरी माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 5x की घात 3। यदि कोई चीज़ प्लस माइनस आगे पीछे हो जाती है तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x की घात 3 ये वाला प्लस 11x माइनस 12, इतना ऐसे लिख लिया। अब जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के पहले आएगा तो उसके अंदर के सभी चिन्हों को वो बदल देगा, ठीक है। क्यों, आप सभी जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जनरली याद रखिए, अगर ब्रैकेट लगा है और ऐसे ब्रैकेट में मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, बाहर माइनस लगा है, तो क्या होगा, जब गुणा होगा तो ये तो माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 7। आपने देखा कि x प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। इसका मतलब जनरली अंदर वाले संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है अगर माइनस बाहर आता है। तो इस बात को केवल याद रखें और ऐसे इसको अप्लाई कर लें। तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इनका चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलने के बाद ये क्या आएगा, देखिए माइनस, ये माइनस का 5 है तो प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 13 है तो माइनस का 13x की घात 3, ये माइनस 2 है तो ये प्लस हो गया, चिन्ह बदल गए, ब्रैकेट खुल गया। यहाँ भी माइनस है, इनके भी सबके चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। देखिए माइनस का 4 था प्लस हो गया, ये प्लस का 2x है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से सभी चिन्ह बदल गए, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है और कहाँ कहाँ है, सजातीय पद को जोड़ घटा देंगे बस। तो भाई ये वाला एक्स स्क्वायर है, ऐसे मैं गोला बना रहा हूँ, आप केवल समझिए, आप मत करिएगा, आप डायरेक्ट करिएगा। ये वाला भी एक्स स्क्वायर का है और कोई एक्स स्क्वायर का है, बिल्कुल यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर का है। 3 पद एक्स स्क्वायर वाले जिनको हम जोड़ सकते हैं। तो ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 5x स्क्वायर, 5 2 7 हो गया, और प्लस का ये भी है तो 7 3 10 हो गया, 10x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले सभी जुड़ गए। अब ये x की घात 3 वाला देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 8x की घात 3, ये 5x की घात 3 जुड़ के ये भी प्लस 8 5 13, 13x की घात 3 हो जाएगा, देखिए अलग लिख लीजिए। और ये माइनस का 13x की घात 3 है तो ये कट जाएगा, यानी 0 बचेगा। भाई 13x की घात 3 में 13x की घात 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि x की घात 3 वाले तो पूरे कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये 8x की घात 3 प्लस 3 8 3 11 उल्टा हो गया, इस चीज़ को तो मैं कर चुका हूँ। यहाँ देखिए ये वाला 5x की घात 3, ये 8x की घात 3 हो गया 13x की घात 3, और ये माइनस का 13x की घात 3 है, इसलिए ये वाले आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। इसको हटा दीजिए। 11x, अब देखिए क्या है, 11x यहाँ से 2x, 11 तो कितना हुआ 13x, और ये माइनस का 2x। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो जाएगा, बाकी बचा 11x, तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, और कोई x था नहीं। अब संख्याएं बची -12 प्लस 2, -12 प्लस 2 प्लस 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे, प्लस प्लस के तो 4 2 6 हो जाएगा, माइनस का 12, यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस का 6 कितना आएगा, तो माइनस का 6 आएगा। भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 6 तो माइनस का 6। फाइनली आपका ये रिजल्ट बच गया, जो आंसर हो गया। अब ये कहीं जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो आपको यही सब ध्यान देना है, समान और असमान पदों का जोड़ना घटाना, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान देना हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लिखा है x और बाहर अंदर ब्रैकेट में लिखा है y माइनस जेड, फिर लिखा है y z माइनस एक्स, और फिर लिखा है z x माइनस वाई। इसको सरल करना है या हल करना है, तो इसको पहले गुणा करिए। देखिए बाहर है, जैसे बताया x और y का xy हो जाएगा, फिर इसका इससे भी होगा, माइनस लगा है xz हो जाएगा, फिर ये वाला है इसी तरीके से प्लस का yz प्लस माइनस माइनस का yx कहें या xy कहें एक ही बात है, आगे पीछे जैसे चाहे आप लिखें, xy भी बोल सकते हैं yx भी बोल सकते हैं। इसको इससे प्लस zx और प्लस माइनस माइनस zy, ये आपने देखिए गुणा कर लिया। भाई गुणा इससे इसका भी होता है, इससे जैसे z का इससे भी हुआ तो z का y से भी होता है, दोनों से करना होता है ना। मैंने x से y का किया, xy आया, x से z का भी किया, इसी तरीके से y को z से किया, y को x से भी किया, z को x से किया, z को y से भी किया, ये रूल होता है। अब आप देखिए xy यहाँ पर, ये माइनस का ये प्लस का, तो खत्म, 0 हो जाएगा। xz और zx ये भी खत्म, yz प्लस का zy एक ही बात, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, सब कैंसिल होकर के 0 उत्तर आ गया।
ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके पूछे गए थे जो कि फिनिश हो गए हैं। अब देखिए आपसे कुछ भी ऐसे बोल सकता है कि भाई आप 12x की घात 3 माइनस 12y प्लस 7 तथा 2x की घात 3 माइनस 3y प्लस 8 का अंतर ज्ञात कीजिए। इनको घटाइए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको घटाना है, आप क्या करेंगे, माइनस 12y प्लस 7 ये है ही, घटाएंगे मतलब माइनस लगाएंगे और ये लिखेंगे जिसको घटाना है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये सीधे कहेगा इसमें से इसको घटाइए या इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कुछ आता है तो देखिए आप ब्रैकेट हटा दीजिए, भाई घटाने का अंतर था, माइनस लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब सजातीय विजातीय पदों को देख लीजिए। 12x की घात 3 में से 2x की घात 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10x की घात 3, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। फिर 12y से 3y, तो ये माइनस का 12y, ये प्लस का 3y, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 3 गया, बचेगा तो 9y, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस इसलिए माइनस का 9y बचेगा। प्लस का 7, माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में इसलिए यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ये अंतर होकर के उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंतर ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, या फिर सामान्य ऐसे प्रश्न देके जैसे आप देख रहे हैं ऊपर इस रूप में दे करके हल करिए, सरल करिए, ऐसा आएगा। तो करना सब लगभग प्रक्रिया एक ही समान है और कुछ नहीं। अब चलिए मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज याद करा देता हूँ, सर्वसमीकाय सूत्र याद करा देता हूँ। जो आपने पढ़े थे उनको जरा रिवाइज कर लीजिए, उनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आगे। कुछ सूत्रों को नोट कर लीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी तरीके से अगर कहीं ज़रूरत मिले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब कहीं मिले घात 3 तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल क्यूब मिले तो बस सब जगह माइनस कर देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे अलग अलग मिले तो आप बोलेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब कहीं मिले तो आप एक ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे, दूसरे में सब प्लस कर देंगे, रहेगा यही a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 7 हो गए, तो 8वां एक और लिख लीजिए। मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी 3 का मिल जाए तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हैं। या इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तीनों जगह 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में ab, यहाँ से bc, यहाँ से ca। तो कुल मिला के इन सूत्रों को ध्यान रखें जो आपने पहले पढ़ा है। इन सूत्रों का एप्लीकेशन आएगा, प्रयोग आएगा तो हम प्रयोग करेंगे। और यदि कोई मिलता है, और भी सर्वसमीकाएँ हैं लेकिन आप में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, अगर मिलता है तो हम उसको देखेंगे, समझेंगे, उसी समय आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, जैसे कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर लिख दिया चलिए ऐसे 2xy और कहा कि इसको आप भाग करिए x प्लस वाई से। तो आप सिंपल सी बात, ये तो सर्वसमीका ही है, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे लिखेंगे। भाग करना है तो नीचे x प्लस वाई लिखेंगे। अब आप जान रहे हैं कि ये सीधा सूत्र ही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे x प्लस वाई लिखा ही जा रहा है। तो ये 2 बार होल स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 2 ही बार हो गया। नीचे x प्लस वाई है ही, एक बार कट जाएगा, सिंपल x प्लस वाई ये बचा, यही आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा है, एग्जाम्पल है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है तो मैं इस तरीके के सिंपल प्रश्न लेकर के आपको बता रहा हूँ। सपोज आपको कहीं इस तरीके से मिल जाए 9x स्क्वायर माइनस का 25 और बटे में मिल जाए 3x प्लस 5, इसको सरल करना है।
तो आप देख रहे हैं इसको अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं 3x पर होल स्क्वायर माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर और बटे में है 3x प्लस 5। अब आप देखिए ये आपका बिल्कुल ऐसा सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, बिल्कुल इस रूप में लिखा है। एक संख्या पर वर्ग माइनस दूसरी संख्या पर वर्ग इस तरीके से लिखा है, तो दोनों को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इसका है ना, और 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, नीचे बटे में 3x प्लस 5 है ही, ये देखिए इसका इससे ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, जो कि 3x माइनस 5 बचा। यही उत्तर आपका फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं जिनको आपको सरल करना होगा, सॉल्व करना होगा, ऐसा भी आपसे कराया जा सकता है। तो चीज़ों को आप देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मान लीजिए अब आपको एक और प्रश्न ऐसा ही मैं देता हूँ। सपोज ऊपर लिखा हुआ है आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y का होल क्यूब, और इसको आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy और प्लस का 4y स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। ये दो चीज़ें दी गई हैं और आपको कहा कि डिवाइड करिए। तो आप देख रहे हैं x प्लस 2y का होल क्यूब ना होकर के, बल्कि इसको ऐसे कर लीजिए x का क्यूब और 2y का क्यूब, ऐसे। अब आप डिवाइड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x पर क्यूब है और प्लस 2y पर क्यूब है। डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अभी आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं, यानी यही चीज़, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2y और x का गुणा, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2xy हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4y स्क्वायर है ही, ये पूरा सेम नंबर कट गया, तो x प्लस 2y इसका आंसर हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आपको इनका प्रयोग आना चाहिए, ये सब चीज़ें बेसिक आप समझते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझिए, सीखिए, अपने फ्रेंड्स को लगातार इनवाइट करते रहिए, चैनल से जोड़ते रहिए। अगले पार्ट में हम बॉडमॉस रूल को समझेंगे और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे, ताकि अगले पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो सके। और जल्दी से जल्दी प्रयास रहेगा आप सभी के लिए इन चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए, अच्छे से आपको समझाया जाए। सो आप सब लोग आप वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।